नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, RKGS स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसके साथ हम अपने टॉपिक पर आते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसमें भाज्य संख्या कह रहा है कि क्यों है, तो इसमें हम अभाज्य और भाज्य में अंतर पाएंगे तब तो हम बता पाएंगे कि भाज्य संख्या क्यों है। मान लिए कि ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है, पूछ रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमको भाज्य और अभाज्य में अंतर स्पष्ट होगा तब तो हम बता पाएंगे कि भाज्य संख्या क्यों है, अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो देखिए, भाज्य संख्या पिछले वीडियो में हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि भाज्य संख्या होगा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से विभाजित न हो। स्वयं और एक के अलावा मतलब 13 है, 13 गुना 1 होगा तो 13 अभाज्य है, क्योंकि उसका गुणनखंड 1 हो सकता है या 13 हो सकता है। 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 होगा, या 1 में 13 से गुना करेंगे तो 13 ही होगा। तो केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं उसके अलावा तीसरा से विभाजित न हो, केवल 2 से विभाजित हो, स्वयं से और 1 से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहां हल भाज्य संख्या। इसका हम परिभाषा लिख दे रहे हैं पहले। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य से विभाजित हो, अन्य से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 4 6 8 9 हो जाएगा। देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी
किसी अन्य से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 हो गया। अब देखिए 1 नंबर सवाल कहता है, 1 नंबर में कहता है पहला हो गया 7 गुना 11, 11 गुना 13 जोड़ 13। अब इसमें गुना में है ही, तो एक अंश स्वयं के अलावा किसी अंश से विभाजित ना हो। इस 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा। ठीक है, तो हम इसको इसमें कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? सेम है, 13 कॉमन ले लेंगे। तो 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 13 इंटू 77 जोड़ 1 बराबर क्या होगा? 13 गुना 78। ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है। दूसरा का हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 4, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। जो सेम होगा सब गुना में है। इस 7 से भी कट सकता है, जिस इसका गुणनखंड जितना होगा उस 7 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 3 से कट सकता है, 2 से कॉमन लेंगे इसका। तो 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 तो 1 गुना होगा 1 25 5 गुना 42 6 से 42 में 1 से गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा ही। 12 गुना 24 है 1 25 गुना 25 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 25 गुना हो जाएगा। ये 2-3 गुणनखंड हो गया। ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या है। इसका एक गुना